राम मंदिर में रामलला की जो प्रतिमा स्थापित की जानी है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे पास भी मौजूद हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले रामलला की प्रतिमा की पहली पूरी तस्वीर सामने आई है। काले पत्थर से बनी मूर्ति में विहंगम स्वरूप दिख रहा है श्री राम का। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक ही पत्थर से इस प्रतिमा को बनाया है, इस मूर्ति को बनाया है, यानी कहीं पर भी कोई पत्थर नहीं जोड़ा गया है। एक ही पत्थर से काट छाट कर इस प्रतिमा को आकार दिया गया है। तो ये तस्वीर सामने आई है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर में। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज को यह सौभाग्य मिला कि उनकी बनाई हुई प्रतिमा, उनकी बनाई हुई मूर्तियां स्थापित की जाएंगी राम मंदिर में। ये दो अलग अलग तस्वीरें। सुबह एक तस्वीर आई थी जब आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर जो ऊपर से बस उड़ाए गए थे, उसके बाद फिर एक और तस्वीर आई और अब ये प्रतिमा की मूर्ति की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। वहीं एक और अहम जानकारी है कि आज शाम से राम मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे अस्थायी रूप से। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी तैयारियां हैं, तो अस्थायी रूप से आज शाम 7 बजे से राम मंदिर में दर्शन बंद हो जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता करण जयसिंह जुड़ चुके हैं लाइव। अयोध्या के इस भव्य माहौल में, शानदार माहौल में करण, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ लोगों की भावनाएं, प्रतिक्रियाएं हैं? भीड़ बढ़ती जा रही है अयोध्या में। बिल्कुल नासिर, देखिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज चुकी है और मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बेहद ही खूबसूरत वाणी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुँचा है। देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और भक्त जो हैं वो अलग अलग संकल्प लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अयोध्या में कोई पैदल आ रहा है, कोई कई किलोमीटर लंबी साइकिल चलाकर यहाँ पर पहुँच रहा है। कुछ भक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम पवन प्रकाश पाटीदार है और मैं ये नहीं बताता हूँ मेरा संकल्प कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि वैसे तो हम सब भारतीय हैं, भारत से ही आया हूँ, भारत का ही निवासी हूँ। बाकी क्षेत्रवाद, जातिवाद, प्रांतवाद को मैं मानता नहीं हूँ, पर फिर भी परिचय की दृष्टि से बता दूँ कि मैं झालावाड़ राजस्थान का हूँ। पूरा ग्रुप है आपका राजस्थान से जो यहाँ पहुंचा? राजस्थान से नहीं, पूरे सभी जगह से, पूरे भारतीय। मैंने उस पर विश्वास नहीं करता कौन कहाँ का, ये पूछा भी नहीं है, पर बाकी अनेक प्रांतों के लोग हैं, हम सब भारतीय हैं। अच्छा, किस तरह सा माहौल आप देख रहे हैं अयोध्या में? प्रदेश भर से लोग आए हैं, देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, अयोध्या नगरी को पूर्ण रूप से सजाया गया है, कैसे देख रहे हैं? अरे इसको वो तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे 14 वर्ष वनवास के बाद राम जी आए थे ना, तो कितनी खुशी हुई थी, दिवाली मनती, आज तक मनती आई है ना। तो वो तो मात्र 14 साल में आ गए थे। ये तो 500 साल का हमारा जो राम मंदिर आंदोलन है तो 500 साल तक चला और 500 साल बाद हमें विजय मिली। तो खुशी भी आप इंटू कर लीजिए 500 से, वही खुशी है, उससे भी ज़्यादा दुगनी खुशी है, यानी कि 500 गुना ज़्यादा खुशी है। आप कहाँ से आए? आप भी साथी हैं? हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और हम लोग गायत्री परिवार से हैं हम लोग। तो हमारे गुरुदेव का सपना था कि मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो उसी की परिणति हो रही है जो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। तो इसलिए इतनी खुशी हम लोगों को कि आप बयान नहीं कर सकते हम लोग। देखिए नासिर, बिल्कुल उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और बहुत ही प्यारा भजन जो है वो ये लोग गा रहे हैं, यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं। एक बार मैं सुनना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला के वास्ते खाली करो रास्ते, रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जागेगा भाई जागेगा, हिंदू समाज जागेगा, जागेगा भाई जागेगा, हिंदू समाज जागेगा, जागेगा
क्या जाग चुका, हिंदू समाज जाग चुका, जागेगा क्या जाग चुका, हिंदू समाज जाग चुका, वो है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, देश के लिए कौन जिएगा, हम जिएंगे, हम जिएंगे, देश के लिए कौन मरेगा, हम मरेंगे, हम मरेंगे, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, अन्न जहाँ का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। या फिर देखिए इस तरह की तस्वीरें लता मंगेशकर चौक पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर देश के कोने कोने से भक्त जो हैं वो पहुंचे हैं। मैं लता मंगेशकर चौक की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा दोबारा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एक बैंड जो बिल्कुल करण, आपसे बात करते रहेंगे और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहां के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी
जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चलें। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीजें, सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधाएं लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राम की पैड़ी से और इस दौरान उन्होंने अपील भी की कि बिना कार्यक्रम बनाए ना पहुंचें। जो भावनाएं श्रद्धालुओं के मन में है वो हमारे भी मन में है। 500 साल के बाद ये स्वर्णिम अवसर देखने को मिल रहा है। अयोध्या धाम में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लोगों को प्रभु राम के दर्शन का आनंद मिलेगा। साथ में उन्होंने लोगों से अपील भी की कि पैदल जो लोग पहुंच रहे हैं तो वो इस शीतलहर में, इस ठंड में ऐसा ना करें और अपनी बारी का इंतजार करें। पूरी तरह से तैयार है अयोध्या धाम और अयोध्या में तैयारियों को लेकर 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में श्री रामलला की नई तस्वीर सामने आई तो वहीं आज शाम 7 बजे अस्थायी रूप से राम मंदिर को दर्शन के लिए बंद कर दिया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। आज श्री रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ घी और केसर का स्नान कराया गया। फिर आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट की गई और ये अलग अलग कार्यक्रम
जो अलग अलग तारीखों में रहने वाले हैं। 20 जनवरी को नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा, घी से स्नान कराया गया, वास्तु शांति अनुष्ठान किया जाएगा 20 जनवरी को यानी कल। और फिर 21 जनवरी को 125 कलश से मूर्ति का दिव्य स्नान कराया जाएगा, 125 कलशों से। और 22 जनवरी को वो खास दिन